सरस्वती माँ जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अब तक आपने संभाला, बचाया, रक्षा किया, जीवों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा और हमारे आंखों से आंसू बहने, पैरों को ठोकर खाने और प्राण को मृत्यु से बचाया, इसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल और आपकी दया अमर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज सौंप राजा कि आपने परमेश्वर ये अवसर दिया कि एक बार फिर से हम आपके पवित्र भवन में पाए जाते हैं। और क्या ही धन्य हुए लोग जिनको चुन करके आप अपने समीप आने के लिए अवसर देते हैं परमेश्वर। सो आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आज सौंप राजा सारे आराधना में आपने अपनी महिमा लिया। ये समय है परमेश्वर कि हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप अपने पवित्र कलाम के द्वारा से बोल और बातचीत कर, अपने प्रकाशनों को खोल परमेश्वर। सारी रुकावट बाधा अंधकार की सारी ताकत को मसीह यीशु के नाम से धुड़क देते हैं, साथ ही जाकर बजाना नष्ट हो जाए और सारी अपने आत्मा को नियंत्रण में। पवित्र आत्मा आप अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, आप हमारी अगुवाई कर, आप हमारी सहायता कर, मदद कर। जितनी बातों को मैंने नहीं मांगा उसे भी सारा आदर है इस जलाल करो हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को देखेंगे और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 26 पद और उसी लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 6 पद जल्दी से निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 26 पद और जिस किसी को मिल जाता है जोर से पढ़ी। हाँ, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक हाँ दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम और उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर आनंद भीतर आकर कहा, हाँ आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, जब 26 पद को जवाब पढ़ते 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल नाम का एक स्वर्गदूत जो है गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने की एक पुरुष से हुई थी। और बाइबल बताती है जिस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया है ना, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और जब इस प्रकार से जब स्वर्गदूत जब जा करके उससे बातें करता है कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। और जैसा ही यह शब्दों को सुनती है मरियम घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। और तब स्वर्गदूत उसे कहता है कि मरियम भयभीत ना हो, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता। हालेलुया। सारे संसार का उद्धार करता। यीशु नाम का अर्थ है छुटकारा देने वाला, पापों से, बुराइयों से, गंदगियों से, है ना, हर एक उन शैतान के कामों से छुटकारा देने वाला का नाम क्या है? यीशु है। हालेलुया। और लिखा हुआ है उसका नाम क्या है? यीशु रखना। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना। मेरे को यहाँ पे हम बाइबल में हम देख रहे हैं कि क्यों जो है ये स्वर्गदूत जो है मरियम ही के पास जारी है जो कुंवारी थी। उस समय कई सारी कुंवारियां थी, लेकिन क्यों, ध्यान दीजिए, क्यों परमेश्वर
बच्चे को पकड़ोगे ना, इधर ध्यान दो, डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो बाइबल बताती, बच्चे को पकड़िए, वीडियो चल रहा है ना, ध्यान दो, पूरा खराब होगा। तो मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि उस समय कई सारी कुंवारियां थी, लेकिन क्यों वहां पे मरियम के पास उस स्वर्गदूत को भेजा गया? क्या और कोई कुंवारियां नहीं थी जिसके पास स्वर्गदूत को भेजा जाता और उस उद्धारकर्ता का अर्थात यीशु मसीह का जन्म होता? आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है, लेकिन आखिर क्यों ये प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पे मरियम के जीवन में लगा हुआ है? क्या और कुंवारे नहीं थे जिसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हो, जिसके द्वारा उद्धार करता है, जिसके द्वारा सारे संसार का मुक्तिदाता का जन्म हो, लेकिन क्यों मरियम ही के पास भेजा गया? और बाइबल बताती जिब्राइल स्वर्गदूत गया, अर्थात वो स्वर्ग की सृष्टि, वो पृथ्वी का मनुष्य जाकर के उससे नहीं कहा कि तू गर्भवती हो गया और उसका नाम क्या है, तू यीशु रखना। हालेलुया। स्वर्ग की सृष्टि को उतरना पड़ा मरियम को गर्भ की आशीष देने के लिए। हालेलुया। और वो भी एक कुंवारी क्या है, स्त्री थी। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन पे लिखा हुआ है, मेरे को जिब्राइल उसके पास गया। जिब्राइल का बात करना ये कोई साधारण चीज नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूत हर किसी से बात नहीं करते। आप यदि घंटों यदि टीवी देखेंगे, मेरे को आपसे परमेश्वर बातचीत नहीं करेगा। आप क्योंकि सोएंगे, देखिए दो मन होता है ना, एक बाहरी मन, एक आंतरिक मन, जिसको चेतन मन और अचेतन मन, है ना। चेतन मन और अचेतन मन क्या है, दोनों क्या है, काम करते हैं। और आप जो कुछ भी दिन भर व्यतीत करेंगे वही आपके स्वप्नों में क्या दिखाई देगा। आप शादी में रहेंगे, रात में भी शादी का सपना देखेंगे। आप छठी में रहेंगे, रात में भी छठी का सपना देखेंगे। आप टीवी देखेंगे, रात भर टीवी आएगा। आप गार्डन जाएंगे, रात भर गार्डन आएगा। समझ में आ रहा है? आप टीवी देख करके सोएंगे तो क्या टीवी ही का धारावाहिक आएगा। आप जिस जगह, जिस पोजीशन में, जिस स्तर में आप जीवन व्यतीत करेंगे, आपके जीवन में वही बातें क्या होगी। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, यदि आप बाइबल पढ़ करके, प्रार्थना करके यदि आप सोएंगे तो परमेश्वर और परमेश्वर की बातें आपके द्वारा क्या होगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तो समझने की जरूरत है, जिब्राइल स्वर्गदूत का आना ये कोई साधारण चीजें नहीं, और उस कुंवारी के पास भेजा गया। और मेरे को यदि स्वर्गदूत उससे बात करना है, हालांकि बाइबल वहां पे स्पष्ट नहीं लिखा है, यदि स्वर्गदूत यदि मरियम के पास जाकर के बातचीत कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मरियम का जीवन जो है वो प्रार्थना में व्यतीत होता था। हालेलुया। मरियम का जीवन जो है वो धर्मी रही होगी। मरियम का जीवन जो है वो पवित्रता से जीवन व्यतीत करती रही होगी। मरियम का जीवन जो परमेश्वर के भय में चलती होगी, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास क्या है, भेजा गया। हालेलुया। मैंने बताया कई सारी कुंवारियां हैं, लेकिन दूसरों के पास क्यों नहीं भेजा गया? मेरे को आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है, क्यों ये ऐसी चीजें हो रही। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, जब आप इसी के 1 के 5 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा, यही जिब्राइल स्वर्गदूत जो है एक याजक था जिसका नाम जकरिया था। और बाइबल बताती है कि जकरिया और इलिशिबा ये याजक थे, ये मंदिर में काम करते थे, अर्थात ये पास्टर और पास्टरीन थे अभी के समय में। और बाइबल बताती है कि पूरा समय, अपने जिंदगी के सारे समय को उन्होंने व्यतीत कर दिया। वो बूढ़े हो गए, लेकिन अब भी उनके पास संतान नहीं थी। शायद वो कई लोगों के लिए प्रार्थना किए होंगे, कई लोगों के लिए वो दुहाई दिए होंगे, और कई लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख मेरे को विनतियों को रखे होंगे, और शायद कई लोगों को संतान उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें मिला होगा। लेकिन बाइबल बताती, वचन में लिखा है, 1 के 5 पद में लिखा है, उनके पास अब भी क्या है, संतान नहीं था। 5, 6, 7 पद में लिखा हुआ है। और वचन में लिखा हुआ है कि जब वो बूढ़े हो गए तब यही जिब्राइल स्वर्गदूत जाता है और जकरिया से बातचीत करता है कि देख, तेरी स्त्री गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना। हालेलुया। और क्यों यहाँ पे जकरिया और इलिशिबा के पास इस स्वर्गदूत को जाना पड़ा? बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि जकरिया और इलिशिबा, मेरे को बाइबल बताती, वचन में लिखा 6 पद में, कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर हर किसी से बातें नहीं करता। परमेश्वर उसी से बातें करता है जिसका ध्यान, जिसका मन, जिसका आत्मा, जिसका विवेक उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है।
हालेलुया, जिसने अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित किया है। और इस जकरिया एलीशिबा के जीवन को हम देखते हैं, वचन में लिखा है इसके पास संतान नहीं है, फिर भी यह परमेश्वर के भवन में जाकर की उसकी आराधना कर रही है। आज यदि आप और मैं, यदि हम हो सकता है प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास आने से कई सारी हमारी मांगे रहती, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, काफी सारी चीजें, और जब नहीं मिलती आप और मैं निराश होते हैं, प्रभु ये हमारे नहीं करना है। यदि कोई नया विश्वासी, नया व्यक्ति यदि प्रभु के पास आता है और उसे चंगाई चाहिए, उसे छुटकारा चाहिए, और जब नहीं मिलता वो छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन इस जकरिया और एलीशिबा के जीवन को हम देखते, संतान नहीं होने पर भी वो परमेश्वर के भवन में सेवा करना नहीं छोड़ रही है। हालेलुया, संतान नहीं होने पर भी वो परमेश्वर के भवन में क्या, वो याजक का काम कर रही, वो धीरज धरे, वो बाट जो हुए। आज मेरे को परमेश्वर चाहता है कि आज हम भी इसी प्रकार से परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया, उसमें ठहरे रहें, उसका बाट जोते रहें, उसका इंतजार करते रहें। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि नामान सूर्यानी के विषय में, है ना, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि उन दिनों में कई सारे कोढ़ी थे, लेकिन सारे कोढ़ी चंगे नहीं किए गए, लेकिन नामान सूर्यानी चंगाई किया गया, नामान सूर्यानी को चंगा किया गया। बाइबल बताती है उन दिनों में कई सारे विधवाएं थे, लेकिन किसी भी विधवा के पास एलिया को क्या नहीं भेजा गया। एलिया यदि गया तो सारपत के उस विधवा के घर में गया। हालेलुया, और क्यों, है ना, क्यों सारे कोढ़ी चंगे नहीं हुए, क्यों सारे विधवाओं के पास एलिया को नहीं भेजा गया? मेरे को उस क्यों को हमें समझने की जरूरत है। हम यदि नामान सूर्यानी के जीवन को देखते, कोढ़ी था, सूर्य था, सुरमा था, सब कुछ था, लेकिन हम उसके जीवन को देखते, उसका दिल जो है, उसका हृदय जो उदारता से भरा हुआ था। हालेलुया, है ना, उसके अंदर इच्छा थी कि चंगाई पाऊं, छुटकारा पाऊं, और उसने कोशिश किया, और कोशिश करके उसने क्या है, एलीशा के दरवाजे के पास पहुंच गया, वो चंगाई को पा गया। हालेलुया, उसके अंदर इच्छाएं थी। जब तक आपके अंदर इच्छा ना हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, बैठे बैठे रहने से फिर कुछ भी होने वाला नहीं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको दोहाई देने की जरूरत है, आपको उस परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। उस सारपत के विधवा को हम देखते हैं, उस सारपत के विधवा के घर में जब पहुंचता है, उसके दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां पे वो क्या लकड़ियों को गिर रही थी। बाइबल बताती है, एलिया कहता है मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ, और वचन में लिखा हुआ है वो जैसे ही एलिया पानी के लिए जा रही थी, तब एलिया कहता है यदि तू घर जा रही है तो मेरे थोड़ा सा छोटा सा रोटी बना करके ले आ। लेकिन उस विधवा के विषय में आप अच्छे से जानते, विधवा क्या कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे घर में मुट्ठी भर मैदा और टुकड़ी में थोड़ा सा तेल, आज ही मैं उसे एक छोटा सा रोटी बनाऊंगी और मैं और मेरे बेटे खाएंगे, कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। हालेलुया, लेकिन उस विधवा के जीवन को हम देखते हैं, है ना, जैसे ही एलिया ने कहा जा जा मैं ऐसा कहता हूं वैसा ही तू कर, और विधवा जाती है और उस आखिरी रोटी को जो उसके और उसके बच्चे के लिए था, एक छोटा सा रोटी उसे ला करके एलिया के हाथ में वह दे देती है। हालेलुया, मेरे को आज यदि आपके और मेरे पास, आप और मैं देते कब है, जब आपके और मेरे पास रहते हैं। लेकिन इस विधवा के हृदय को तो देखो कि न रहते हुए भी वह उस आखिरी रोटी को उसने क्या परमेश्वर के जन अर्थात एलिया के हाथों में दे दिया। हालेलुया, मैंने कहा क्यों कई विधवाओं के पास नहीं भेजा गया, क्यों उस सारपत के विधवा ही के पास परमेश्वर के दास को भेजा गया? कारण यही है कि उस विधवा का हृदय जो है, हालेलुया, उसका मन, उसका जीवन जो परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के दासों के लिए जो उसके मन में हृदय, उसने अपना रोटी भी उसने क्या दे दिया। हालेलुया, वो ये नहीं कही मेरे पास नहीं है आप आगे चले जाइए, वो ये नहीं कही कि मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि आप मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो ये नहीं कि आप आगे और किसी से मांग लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए मैं आपको नहीं दे सकती। मेरे उसने ऐसा नहीं कहा, जो कुछ चाहती था उसे उसने क्या परमेश्वर और परमेश्वर के जन के लिए उसे क्या दे दिया। हालेलुया, आश्रित वही होते हैं, सामर्थ के काम उन्हीं के जीवन में प्रकट होते हैं, सामर्थ से वही भरते हैं, परमेश्वर के बहुत बड़े आश्चर्य कर्मों को जिंदगी में वही लोग देखते हैं जो अपने सामर्थ से परे काम करते हैं।
जो उसके पास सामर्थ नहीं है, लेकिन उस सामर्थ से हट करके वो परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार होते हैं, मेरे को वही लोग अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखते हैं। हालेलुया। उसके पास सामर्थ नहीं, उसके पास खिलाने की ताकत नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने आखिरी रोटी को उस एलिया के हाथ में दे दिया। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती, वचन में लिखा, तब जैसा ही उसने उस रोटी को एलिया के हाथ में दिया, एलिया कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अब से जब तक अकाल खत्म ना हो जाए, ना तो तेरे घड़े का मैदा घटेगा और ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, विधवा, उसका बेटा और एलिया कई दिनों तक खाते रहे, बहुत दिनों तक खाते रहे, और उसके घड़े का मैदा, उसका कुप्पी का तेल वह क्या है, 3.5 साल के अकाल में वह क्या है, बढ़ते चले गया, बढ़ते चले गया, बढ़ते चला गया। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। मेरे को आज हमें जानना है कि परमेश्वर हमको गवाह होने के लिए बुलाया है। यदि मरियम का जीवन धर्मी नहीं रहता, आज हम उसके गवाही को आज बाइबल में पढ़ते नहीं। यदि जकरिया और इलिशिबा का जीवन यदि धर्मी और निर्दोष चलने वाला और परमेश्वर की आज्ञाओं का मानने वाला यदि नहीं होता, तो मेरे को आज जकरिया और इलिशिबा की चर्चा आज आप और मैं या पूरे संसार के लोग नहीं करते। यहाँ पे उस विधवा और नामान सुरियानी के जीवन में वो बातें नहीं पाई जाती, तो आज आप और मैं उस सारपत की विधवा की गवाही को क्या आज नहीं पढ़ने पाते। हालेलुया। तो मेरे को आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर बगैर परमेश्वर के लिए कुछ किए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे, परमेश्वर के निकटता में जीवन व्यतीत करने वाला इनका जीवन था। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना। और बाइबल बताती, वचन में लिखा, बहुत तेरे लोग थे जो यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने देखा। और वचन में लिखा हुआ है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया, वो बहुतेरे में से केवल 120 ही लोग बच गए जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया। हालेलुया। वो ठहरे थे 120, लेकिन बाकी लोग सब अपने अपने कामों में और अपने अपने चीजों में निकल गए। हालेलुया। आज मेरे को हमको समझने की जरूरत है, जब हम आगे बढ़ते हैं, कई सारी आपके और मेरे जीवन में रुकावटें आ सकती, बाधाएं आ सकती, जैसे उस लहू बहने वाले स्त्री के विषय में, कि जब वह घर से निकली और यीशु मसीह के वस्त्र को छूना चाहती थी, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि भीड़ के कारण वो उसके वस्त्र को क्या छू नहीं सकती थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, वो भीड़ को हटाते जाकर उसके वस्त्र को क्या छुआ। हालेलुया। वो भीड़ जो है उस लहू बहने वाले स्त्री के सामने रुकावट, बाधा। आज आपको और मुझको भी, मेरे को आपके और मेरे लक्ष्य को जानने की जरूरत। उस स्त्री के जीवन में लक्ष्य था कि उसे उसकी बीमारी से क्या चंगाई को पाना। हालेलुया। और इस लक्ष्य को भटकाने के लिए कई सारी रुकावटें आपके और मेरे जीवन में आ सकते हो सकता है आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपका धंधा हो, आपका व्यवसाय हो, आपके कई सारे संसारिक काम हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार हो, आपके सगे संबंधी हो। आपको और मुझको जानना है कि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, मेरे को हमें अपने लक्ष्य को क्या याद करना है, स्मरण करके उस दौड़ में दौड़ने की जरूरत है। हालेलुया। उस स्त्री को हम देखते हैं 12 साल से लहू बहने का रोग था, लेकिन वचन में क्या है कि वह कहती थी, मैं उसके वस्त्र को छूने पर मुझे चंगाई मिल जाएगा। और उसके उसी विश्वास ने परमेश्वर के जीवन से उसके सामर्थ को रिलीज किया, और जिससे कि वो रोगी जो थी वह चंगी हो गई। हालेलुया। इसलिए मेरे को आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। कुछ भी चीजें अपने आप से इस पृथ्वी पर नहीं होता, हमें उसके पीछे परिश्रम करने की जरूरत है, हमें उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत है। यदि हम एलिया के जीवन को देखें, तो एलिया जो है, क्यों परमेश्वर ने उसको बातों पर उठा लिया, अन्य लोगों को क्यों उठाया? क्योंकि बाइबल बताती, वचन मिलके एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करता था। हालेलुया। आज हम भी जो है चाहते हैं कि हमारा भी जीवन सामर्थ्य हो, हमारे जीवन से आश्चर्य कर्म हो। तो मेरे को आज आपको और मुझको चाहिए कि हम भी परमेश्वर के पास जाएं, अपने कमरों में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने जीवन के समय को उस परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। हालेलुया। हम दूसरों को आश्चर्य कर्म होते हुए हम देखते हैं, दूसरों के जीवन को इस्तेमाल में आते हुए देखते हैं, दूसरों के जीवन में हम सामर्थ्य के काम
होते हुए देखते हैं, और हम भी जो है खोजना चाहते हैं कि हमारे जीवन से सामर्थ के काम हो। ये सामर्थ के काम ऐसे नहीं होते जब तक हम अपना संबंध जो है परमेश्वर से मजबूत ना करें। हालेलुया। जब तक हम उस अलौकिक सामर्थ को खोजने के लिए हम परमेश्वर को समय ना दें, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा की सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। हमें समझना, हम अपना समय परमेश्वर को दें, उसके साथ व्यतीत करें। बाइबल बताती है दूसरा राजा की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है कि दूसरा राजा उसके 2 अध्याय में आप अच्छे से जानते हैं कि एलिया और एलीशा जो परमेश्वर के 2 जनों के विषय में वहां पे लिखा हुआ है। और एलिया जो गुरु था, ध्यान दीजिए, और एलीशा चेला था। और परमेश्वर एलिया को कहता है कि ऐसा कर, तू बेतेल को चला, ऐसा कर तू यरीहो को चला, ऐसा कर तू यरदन के उस पार चला। और वचन में लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है कि जब एलिया जो है, ध्यान दीजिए, एलिया जो है जब एलीशा से कहता है कि परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, परमेश्वर मुझे यरीहो भेजता है, परमेश्वर मुझे यरदन के उस पार भेजता है, वचन में लिखा हुआ है कि एलीशा एलिया से कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। वो बेतेल चला गया, वो यरीहो चला गया, वो यरदन के उस पार चला गया। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जब वह यरदन के उस पार चला गया, और तब एलीशा से एलिया कहता है जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग ले। और तब एलीशा क्या कहता है, जो आपके अंदर ताकत है, जो सामर्थ है, उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। हालेलुया। जो आपके अंदर सामर्थ है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, एलिया जो गुरु था वह कहता है तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी यदि तू मुझे जाते देख ले तो ये तेरे लिए हो जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है, अचानक अग्नि में घोड़े रथ सवार आए, भवंडर हुआ, और एलिया को क्या एलीशा से उठा करके अलग करके उसे ले गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को, वचन में लिखा हुआ है कि एलिया को जाते देख करके एलीशा रोने लगा, वो आंसू बहाने लगा। और बाइबल बताती है रोते रोते क्या देखता है कि उसकी चद्दर जो है हवा में उड़ते हुए वो जमीन की ओर गिर रही थी। और जब जमीन की ओर गिर रही थी, वचन में लिखा हुआ है उस चद्दर को उसने पकड़ लिया। हालेलुया। मेरे को हम एलीशा के जीवन को हम देख रहे हैं कि एलीशा, जब एलिया उठा लिया गया, एलीशा अकेला रह गया। अब वह जो है वह चुपचाप नहीं रहा, वो अब शांत नहीं रहा। बाइबल बताती है उसने उस चद्दर को उठा लिया। हालेलुया। एलीशा को मालूम था कि वह अपने गुरु एलिया को कई सारे बड़े बड़े काम होते हुए देखा था उसके जीवन के द्वारा। उसने प्रार्थना किया और आसमान बंद हो गया, उसने प्रार्थना किया, आसमान खुल गया, उसने प्रार्थना किया, उस विधवा के बेटे में जान आ गया जो मर चुका था। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हुए ये एलीशा जो है अपने गुरु एलिया के जीवन के द्वारा देखा था। और उसे मालूम चल गया था कि अब जो है मेरे गुरु की सेवकाई जो है खत्म होने वाली है। अब मेरे गुरु को परमेश्वर उठा करके लेकर के जाने वाला है। अब मेरे गुरु को परमेश्वर अपने पास बुलाने वाला है। और यदि ये मेरा गुरु यदि ये उठा लिया जाएगा तो ये सामर्थ के काम कौन करेगा? बीमार चंगे कौन होंगे? कौन करेगा? अंधों को कौन दिखाएगा? लंगड़ों को कौन चलाएगा? हैरत अंगेज काम कौन करेगा? परमेश्वर के सामर्थ को कौन प्रकट करेगा? क्योंकि बाइबल बताती है एलिया एक ऐसा परमेश्वर का जन था जिसने कहा था यदि परमेश्वर जीवित हो तो इस वेदी में आग गिराएगा। और एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना था और एलीशा ने देखा था कि मेरा गुरु जो है वो प्रार्थना किया और परमेश्वर इसकी सुनकर के वेदी में क्या आग गिराया। हालेलुया। इतने प्रभावशाली कार्य जो है उसने अपने गुरु के जीवन में होते हुए देखा था और उसे मालूम था कि ये सारी सामर्थ, ध्यान दीजिए, सारा अभिषेक यदि ये मेरे गुरु के साथ वापिस उठा लिया जाएगा तो ये आश्चर्य कर्म कौन करेगा? कोई नहीं रहेगा। और इसलिए उसने जाना कि यही वो टाइम है, यही वो समय है जिससे कि मैं परमेश्वर के जन अर्थात अपने गुरु से उस सामर्थ को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। हालेलुया। यही वो समय है कि मैं अपने टाइम को बर्बाद ना करूं, यही वो समय है कि अपने समय को मैं बर्बाद ना करूं और उस सामर्थ को मैं अपने गुरु से ले लूं, जिससे कि जो काम वो करता था उससे भी बड़े बड़े काम क्या है मैं कर सकूं। हालेलुया। आज यदि हम एलीशा के जगह आप और मैं रहें या कोई संसारिक व्यक्ति रहे तो
तो कदापि आप क्या है, मैं समझता हूं उस सामर्थ्य की ओर आपका ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि आज मनुष्य के लिए उसके परमेश्वर से बढ़ करके कोई दूसरा चीज महत्व क्या है नहीं। आपके काम, आपके व्यवसाय, मैंने कई बार उसको क्या बताता हूं, आप जानते हैं ना, कई सारे कार्य आपके हो सकते हैं। आज एलीशा के साथ कई सारे नबी लोग हैं, ध्यान दीजिए, कई सारे नबी लोग हैं, कई सारे परमेश्वर के दास लोग हैं, लेकिन वो क्यों इस प्रकार से उस अपने गुरु से दुगनी सामर्थ की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के जन, वो क्यों पीछे नहीं पड़ रहे हैं? आज हो सकता है इस भीड़ में बहुत सारे लोग, लेकिन कौन है जो उस दुगनी सामर्थ को प्राप्त करने के लिए उस भूख और प्यास को अपने जीवन में क्या लगा करके रखा हुआ है? हालेलुया। मैंने कहा एलीशा के साथ कई सारे उसके साथी लोग हैं, लेकिन कई साथियों में से एलीशा ही को वो भूख है कि मुझे दुगनी सामर्थ मुझे चाहिए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, मुझे उसके सामर्थ के कामों को करना है, और इसलिए वह एलिया के पीछे पड़ा रहा। लेकिन बाकी लोग क्या है, ठंडे सांसें ले रहे थे, आए चला जाएगा हमारा गुरु तो कोई बात नहीं, है ना, सब कुछ चलता। हालेलुया। आज बहुतेरे बार आज आप और मैं भी इस पृथ्वी में क्या हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते, चुपचाप रहते हैं। आज आगे बढ़ेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, फिर पाप करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर आज आगे बढ़ेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, और ऐसा ऐसा क्या होता है, कब्र में पहुंच जाते नहीं, कभी आगे क्या है बढ़ नहीं जाते। लेकिन एलीशा के अंदर जुनून था, मुझे दुगनी सामर्थ चाहिए, और मेरे गुरु के उठा ले जाने के बाद वो आश्चर्य कर्म कौन करेगा, और वह मेरे को वह उस भूख और प्यास के साथ उसके पीछे लगा रहा। हालेलुया। उस सामर्थ को समाप्त होने दे दिया, और इसलिए वह बेकाबू रहा कि उस सामर्थ को पा जाए। उसे मालूम था यदि बगैर सामर्थ पाए मैं ऐसी रह जाऊं तो मेरा जीवन सूखा हो जाएगा, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, और मेरा व्यर्थ हो जाएगा। इतना टाइम मैंने परमेश्वर के दास के पीछे मैंने व्यतीत किया है, मेरा व्यर्थ हो जाएगा। वो कई एकड़ जमीन को मैंने छोड़ दिया, मेरा व्यर्थ हो जाएगा कि मैं 12 जोड़ी बैल को मैंने बलिदान किया है। क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा है, जब एलीशा जो है एलिया के पीछे हो लिया, वचन में लिखा हुआ है उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हालेलुया। उसने सारे खेतों को छोड़ दिया था, उसने सारे 12 जोड़ी बैलों को उसने बलि कर दिया था, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पीछे हो रहा हूँ। मुझे ये खेत याद है कि वहां जोतना है, बोना है, फिर काटने जाना है, उसका याद मुझे ना आए। उसने कीमत चुकाई थी कि 12 जोड़ी बैल है, उसको खाने को कौन देगा, उसको कौन देखभाल करेगा, उसे अच्छे से मालूम था। हालेलुया। आज मेरे को परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं, परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है, वह शर्त नहीं चाहता। आज हमारे पास शर्त रहता है, यदि परमेश्वर ऐसा करेगा हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर चंगा करेगा हम 500 रुपए दे देंगे, है ना। पैसे में परमेश्वर को खरीद रहे हैं, है ना, 1000 दे देंगे, है ना। परमेश्वर आपके पैसे में बिकने वाला नहीं। हालेलुया। जो बगैर शर्त के परमेश्वर के लिए करता है, जिसके पास सामर्थ नहीं लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल में लाता है। क्योंकि बाइबल बताती है उसकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया, है ना। इसलिए पौलुस लिखता है, जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हमारे पास शर्त रहते हैं, हमारे पास बहाने रहते हैं। आज पानी गिर रहा है, आज क्या है, गर्मी आ गई, आज ठंड आ गया, आज ये काम आ गया, वो काम आ गया, ऐसा आ गया, बहाने बगैर शर्त के परमेश्वर के पीछे चलना सीखे। जकरिया और लिसिबा ने शर्त नहीं रखा, प्रभु आप संतान देंगे तब हम आपके पास्टर का काम करेंगे, आप संतान देंगे तब आप के हम क्या याजक का काम करेंगे। बगैर शर्त के, बगैर संतान को परमेश्वर के सम्मुख क्या है निर्दोष चलने वाले लोग थे। हालेलुया। आज परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन को देखता है, आज हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, वह एलीशा चुपचाप नहीं रुका, जाकर के उस चद्दर को उसने पकड़ लिया। हालेलुया। और जब चद्दर को जब पकड़ लिया, और तब बाइबल बताती है वह यरदन के पास जाता है और चद्दर को अड़ता है, और यरदन में उस चद्दर को मारता है। हालेलुया। और जब यरदन में जब मारा जाता है, यरदन नदी क्या है, हालेलुया, ताली बजाएंगे परमेश्वर के। और बाइबल बताती है कि चिल्लाया जरूर, रोया जरूर, दुख जरूर हुआ अपने गुरु से बिछड़ने का,
किंतु बाइबल बताती वह चुपचाप नहीं रहा, चद्दर को पकड़ करके यरदन में मारता है और यरदन नहीं तो भाग हो जाता है। हालेलुया। और तब लोग उसे देखते हैं और क्या देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, इसके गुरु अर्थात एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा के जीवन में। हालेलुया। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो एलीशा के साथी थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? साथी थे लेकिन भागी नहीं हुए। हालेलुया। आप साथी होंगे या भागी होंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। वो साथी लोग देखने लगे जो अन्य नबी थे, अन्य दास थे, अरे ये तो एलिया था, तो उसके गुरु की सामर्थ इस एलीशा के जीवन में ठहर गई है। हालेलुया। और वो क्या बन गए? दर्शक बन करके देखने। हालेलुया। आप भागी होना चाहते हैं या दर्शक बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। वो देखते रह गए। यदि दर्शक बनेंगे जिंदगी भर दर्शक बन जाएंगे, और भागी होंगे तो परमेश्वर के कामों को करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो कई बार हमारे जीवन केवल दर्शक ही बन करके रह जाता है। कारण ये है कि हम अपने जीवन के उन पहलुओं को, हम जहां पे कमियां हैं, घटियां हैं, हम उसे वाच नहीं करते, हम उसे देखते नहीं, हम उसे सुधारते नहीं। हम उस दिव्य सामर्थ को हम प्राप्त करना नहीं चाहते। परमेश्वर ने जिस दिन हमें पवित्र आत्मा से भरा है, उसी दिन आप परमेश्वर की सामर्थ से भर चुके हैं। हालेलुया। अब आपको चाहिए कि उस सामर्थ को अलौकिक सामर्थ में बदले। हालेलुया। उस सामर्थ को डिवाइन सामर्थ में बदले और परमेश्वर के पास बैठे और उसी सामर्थ को आप इस्तेमाल में लाए परमेश्वर के आश्चर्य का अर्थात अलौकिक काम होने के लिए। हालेलुया। इसलिए जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको परमेश्वर ने सामर्थ से भर दिया है, लेकिन क्यों आप अपने उस पवित्र आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं संसार के फालतू चीजों में? इसलिए अपने ध्यान को भटकाइए मत, फालतू भीड़ में मत जाइए, फालतू बातें मत कीजिए, फालतू टाइम को बर्बाद मत कीजिए, फालतू आप अपने समय को संसार की बात और संसार की चीजों में व्यतीत करके अपनी जिंदगी को नरक की ओर लेकर के मत जाइए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों में बहुतेरे आकर के कहेंगे, हे प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने आपके नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। मैं उनसे खुल करके कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं। ये कौन है जो काम करने वाले हैं? ये यीशु मसीह के नाम से काम करने वाले हैं, लेकिन आज यीशु मसीह उनको कह रहा है मैं तुम्हें नहीं। तो मेरे को समझिए, क्या आज आपका और मेरा भी स्तर या कैटेगरी क्या वही है कि परमेश्वर आपको और मुझको कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानती? ये यीशु के नाम से काम करने वाले लोग हैं और इनको यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं। हालेलुया। इसलिए आपका घर जो है वचन में, वचन रूपी न्यू में खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आंधी चलती, तूफान आता है, आंधी और तूफान की टक्करें वह झोपड़ी पे भी लगता है और वो बिल्डिंगों में भी लगता है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जब आंधी और तूफान चलता है, कई घरें ढा दी जाती, कई घरें गिरा दी जाती उस आंधी और तूफान के झोंके का कारण यही है कि उसका नेव जो है मजबूत। हालेलुया। अब वो घर गिर जाता है, इसलिए अपने आत्मिक घर को बालू में मत बनाइए, रेत में मत बनाइए, जिससे कि आंधी और तूफान आए और आपका घर गिर जाए। आप अपने घर को, आत्मिक घर को परमेश्वर रूपी चट्टान अर्थात उसके वचन में बनाइए, जिसमें आंधी और तूफान आए और वो घर स्थिर रहे। हालेलुया। और इसलिए हमें समझने की जरूरत, हमें जानने की जरूरत, हमारा जीवन जो है वो न रहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो सारे यीशु मसीह के नाम से काम करने वाले लोग थे। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने आश्चर्य कर्म किया था और यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं तुम्हें। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी को मेरे को सही रास्ते में लेकर के चलिए। दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि एक योद्धा जो है, पढ़ लीजिए यदि मिल जाता है तो, यदि किसी को मिल जाता है, एक योद्धा जो है अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, और लिखा हुआ है बल्कि वो अपने भर्ती करने वालों को वह प्रसन्न करता है। हालेलुया। एक योद्धा जो है, ध्यान दीजिए, एक मिलिट्री या फौजी जो है वह ऊंघ करके वह बॉर्डर में खड़ा नहीं रह सकता, वह सोते हुए देश की रक्षा नहीं कर सकता,
वह ऊँघते हुए वह अपने कामों को नहीं कर सकता। यदि ऊँघते हुए यदि अपने कामों को करते रहे तो दुश्मन आएगा, उसे उड़ा करके वह सीधा बॉर्डर को पार करके वह कई सारे वो अपने गलत बोलना चाहिए योजनाओं को जो तहस और नाश करने के लिए या विस्फोट करने के लिए उसने बनाया, वो सारी चीजों को अंजाम दे देंगे। एक योद्धा के जीवन को आप देखते, वो सतर्क रहते, वो चौकन्ने रहते हैं। एक योद्धा की जब भर्ती होती है, आप देखते हैं अक्सर जो फौजी जो हैं उनकी नौकरी जो दूर में रखा जाता है, उसके घर के पास नहीं रखा जाता। यदि घर के पास रखा जाए, अरे मेरे बच्चे का बर्थडे है ना, थोड़ा सा अटेंडेंस लगा के मैं आ जाता हूँ, शादी अटेंडेंस लगा के आ जाता हूँ, जैसा अन्य और कार्य किया जाता है ना। सरकार को मालूम है, अरे छठी है, ये है, वो है, फलाने जगह शादी है, फलाने जगह ये है, मुझे ये काम है, अटेंडेंस लगा के आ जाता हूँ। यदि वैसा अटेंडेंस लगा करके आ जाए तो फिर भारत की क्या रक्षा नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए सरकार को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, इसको क्या दूर में रखा जाए जिससे कि वापिस ये लौट करके ना आए। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती वो अपने आप को संसार के कामों में फंसाता नहीं, वो छोटे मोटे कार्यों के लिए वो बॉर्डर को उस देश की रक्षा के लिए जो तैनात उसे छोड़ करके नहीं आता। हालेलुया। आज मेरे को आज आप और मैं परमेश्वर के सैनिक हैं। यदि आप और मैं ऊँघते रहे, आप और मैं आपकी जन्म में लापरवाह रहे तो किसी भी प्रकार से आप और मैं जय को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। एक योद्धा के जीवन को जब आप देखेंगे, है ना, बहुत सब कुछ जो है सुनियोजित तरीके से उसका हेयर, उसके बाल लंबे नहीं रहते। जैसा कि आज कई लोग क्या हीरो बन जाते हैं, है ना, लंबे लंबे बाल। यदि बंदूक चलाता रहे और बाल यदि सामने लटक जाए तो उसका ध्यान फिर क्या है, बाल को ऊपर चढ़ाने में लगेगा तो क्या है, गोली दूसरे को लगना था और दूसरे को लग जाएगा। या हो सकता है यदि उसका ध्यान जो है बाल को जमाने में लग जाए तो खुद वो गोली आ जाएगा। हालेलुया। यदि आपका निशाना, आपको लक्ष्य आपको मालूम नहीं है तो आप भी क्या है, गोली के शिकार हो सकते हैं और शैतान आपको गोली से उड़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए योद्धा है तो चौकस रहिए। और बाइबल बताती है एक योद्धा जो है अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता है। ये एक योद्धा यदि अच्छे से वह लड़ाई लड़ता है तो उसके कप्तान, उसके मेजर की बड़ाई होती है। जब आप और मैं इस पृथ्वी में रह करके एक अच्छे सामर्थ के साथ हम शैतान के कामों को रौंदते कुचलते हैं तो हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। हालेलुया। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, एक योद्धा अपने आपको संसार के कामों में नहीं फंसा। हालेलुया। हमें जानने की जरूरत है। इसलिए मैं परमेश्वर के जन होने के नाते मैं आपको आकर करता हूं, आप अपने जो जिंदगी के जो टाइम जो परमेश्वर ने दिया है उसे आप फालतू चीजों में बर्बाद मत कीजिए। व्यर्थ के प्रशंसा को मत खोजिए, प्रशंसा के जगहों में मत जाइए। लोग हमको अच्छा कहेंगे, अच्छा कि हाँ ये अच्छा ना, आज आपको अच्छा बोल रहे हैं, कल आपके मुंह में थूक देंगे वही लोग जो है। इससे फालतू संसार के प्रशंसा के पीछे क्या है, मत भागिए। हालेलुया। किंतु परमेश्वर के बाट जो है उसकी उपस्थिति में जाइए। जैसा पुराने समय में प्रेरित लोग जो है वो परमेश्वर की निकटता में जीवन व्यतीत करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। बाइबल बताती वो संगति करते थे और उसी में वो लौलीन रहते थे। आज आपको भी चाहिए, आप उपवास करें, प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की संगति में लौलीन रहे। हालेलुया। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे लोग हैं जिनको खुद की इच्छा के अनुसार से जब उनको रास्ता मिल जाता है तो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और उसी में वह क्या जीवन व्यतीत करने लगते हैं। है ना। कहने का मतलब ये है, यदि चर्च जा रहा है तो पास्टर प्यार प्यार से बोले, यदि कुछ बोलते तो क्या है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, चलो दूसरा पास्टर के पास जाते हैं। हालेलुया। कानों की खुजली क्या है, बिटा रहे और कई चर्च भटकते चले जाते हैं। मतलब एक ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए हाँ प्यार से बोले, कुछ मत बोले, है ना। तो हमेशा यदि आप बच्चे को प्यार करते रहेंगे तो फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, है ना। समय आने में क्या है, डांट भी क्या लगाना पड़ता है, लेकिन डांट फिर क्या है, आत्मिक लोग ले भारी पड़ जाता है। बच्चे समझ जाते हैं लेकिन आत्मिक लोग ले भारी पड़ जाता है। हालेलुया। तो 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वे लोग जो है यदि उनको उनके अनुसार से शिक्षा मिल जाए, हाँ अच्छा है वचन, अच्छा वचन, अच्छा वचन, अच्छा वचन, आप उसी में क्या झगड़ करके रह जाते हैं। कई लोग जो है दूसरे ऐसे लोग हैं जो क्या दूसरों की कार्यों को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं।
और तीसरे ऐसे लोग जो हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए और निजी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए जो उन्होंने पाया है उसे भी वो क्या बर्बाद कर देते हैं। जो सामर्थ उसने पाया है, जो अभिषेक उसने पाया है, जो परमेश्वर के उस डिवाइन चीजों को उसने पाया है, अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए वो सारे अभिषेक को, सामर्थ वो खो देते हैं। हालेलुया। मैंने एक गवाही आपको बताया था, याद आ गया मुझे। मैंने बताया था कैथरीन कोलमैन एक प्रभु के दासी थी और बेनी हिन जिसके विषय में हम सुनते हैं, एक बहुत सामर्थ के साथ परमेश्वर बेनी हिन को इस्तेमाल में लाता है। और ये कैथरीन कोलमैन जो है, ये बेनी हिन का जो है बोलना चाहिए कि अगुआ थी, है ना, गुरु थी। और इसी कैथरीन कोलमैन के सेवकाई में बेनी हिन उद्धार को पाया था। और बड़े बड़े काम होते थे, आश्चर्य कर्म होते थे, कई सारे बोलना चाहिए अंधे देखना, लंगड़े चलना, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होना और व्हील चेयर से लोगों का खड़ा होना, कई सारे हरे तंगेज काम होते थे। लेकिन यही कैथरीन कोलमैन जो है एक ऐसे पास्टर, है ना, जो प्रभु को जानता था, ब्याह नहीं हुआ था और वो प्रेम प्रसंग में पड़ गई और धीरे धीरे जो है उसका सारा वो अभिषेक जो है वो खत्म होना आरंभ हो गया। और जो आश्चर्य कर्म, जो अद्भुत काम जो कैथरीन कोलमैन के जीवन के द्वारा हुआ करता था, अब वह नहीं हो रहा है। बाद में वह जब अपने जीवन को जज की, वह पछताने लगी, पश्चाताप करने लगी, मैंने क्यों इस प्रकार से ऐसे कामों को मैंने किया है। और वो परमेश्वर से माफी मांगने लगी। हालेलुया। मैंने कहा कि कई बार कई लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह जो है जो पाए हैं उसे भी खो देते हैं। सिमसोन के साथ क्या हुआ? सिमसोन के बाल में 7 लटें थी और उसी 7 लटों में सामर्थ थी। और इसी 7 लटों के सामर्थ के कारण बाइबल बताती एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ जब जा रहा था, रास्ते में सिंह मिला, उसने सिंह को फाड़ दिया। एक दिन इसके 1000 दुश्मन लोग जब इस सिमसोन को घेर लिए, बाइबल बताती है एक अकेला सिमसोन और 1000 उसके दुश्मन। लिखा वहीं रेगिस्तान में एक गधे का जबड़े का हड्डी मिला, उस गधे के जबड़े के हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया जो सामर्थ से भरा था। लेकिन बाइबल बताती 16:4 में यही सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति एक दलीला नाम की एक स्त्री जो सोरेक नाम नाला के पास रहती थी, प्रेम प्रसंग में पढ़कर उसने सारे अभिषेक उसने कहे। आज बहुत तेरे बार मैंने बताया, बहुत तेरे लोग जो अपने स्वार्थ को पूरी करने की, हो सकता है वो स्वार्थ आपके धन कमाने की, हो सकता है वो स्वार्थ आपके कहें और संसार के सोने चांदी धन दौलत शोहरत बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की हो। मेरे को आप अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसे खो देते हैं। जो सामर्थ आपको दिया आप उसे खो देते हैं। जो परमेश्वर ने दैवी चीजों को, आपके अलौकिक चीजों को आपके जीवन में रखा है, आप उसे बर्बाद और नष्ट कर देते हैं। आपको जानने की जरूरत है ना, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, लोगों से वाहवाही पाने के लिए, है ना, लोगों से तारीफ सुनने के लिए हम वो काम करते हैं जो बाइबल नहीं करने की अनुमति देता है। हम वो करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है और इसलिए हम अपने अभिषेक को सामर्थ को देते हैं। और इसलिए बाइबल बताती व्यवस्था की हम पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। और यही बातें यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। आप यहूदा इस्करियोती को आप अच्छे से जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था। लूका 10 अध्याय में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती, है ना, उस झुंड में जो 70 लोगों की झुंड थी, बाइबल बताती है ना, उनको यीशु मसीह ने अधिकार दिया, बीमार को चंगा करो, अंधों को दृष्टि दो, लंगड़ों को चलाओ। अब वो अधिकार जो है यहूदा इस्करियोती के पास भी था। उसने भी बीमारों को चंगा किया, उसने भी अंधों को दृष्टि दिया, उसने भी प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह के उन 12 चेलों के साथ रहा, यीशु मसीह के करीब रहा, यीशु मसीह के साथ उठा बैठा चला फिरा, उसके संग साथ रहा। जहां यीशु मसीह खाता वहां खाता, वहां जहां यीशु मसीह बैठता वहां वह बैठता। लेकिन बाइबल बताती है यही यहूदा इस्करियोती अपने निजी स्वार्थ को पूरी करने के लिए
मेरे को आप और हम जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कारण क्या था? धन का लालच। कारण क्या था? खेत का लालच। कारण क्या था? प्रॉपर्टी, पैसा। और ये यहूदा इस्करियोती को ऐसा अंधा कर दिया कि जो अन्य 11 जो परमेश्वर के चेले थे वो उनके साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए। परमेश्वर ने जो आशीषें बाकी चेलों को दिया वही आशीषें यहूदा इस्करियोती को भी, जो सामर्थ बाकी चेलों को दिया गया था वही सामर्थ यहूदा इस्करियोती के पास था। लेकिन बाइबल बताती है उसने थोड़े से लालच के कारण यीशु मसीह को पकड़वा दिया। धन के लोभ के कारण वो मार्ग से भटक गया और यीशु मसीह को जब पकड़वा दिया, बाइबल बताती क्या हुआ, जा करके वो फिर फांसी में लटक गया। और वचन में लिखा हुआ है कि जो 11 जो चेले थे उसमें से 12 चेलों में से 11 चेले बच गए। उस एक जो यहूदा इस्करियोती था उसके जगह को फिर किसी दूसरे चेले को जोड़कर उसे पूरा किया गया। हालेलुया। आज बहुतेरे बार हम भी अपने निजी स्वार्थों के लिए, मैंने बताया, जो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उसे खोते हैं। और यदि हम खोते हैं तो परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। 12 थे, एक गायब हुआ, यहूदा इस्करियोती हटा। बाइबल बताती है वहां पे एक को रख दिया गया और उनका जो चेलों के जीवन को हम देखते हैं, चेले जो है प्रेरितों के नाम में जाने गए। आज यहूदा इस्करियोती भी प्रेरितों के नाम में जाना जाता है। हालेलुया। आज मेरे को हमें भी समझना हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कैसा चल रहे हैं, हम कैसा परमेश्वर के पीछे आगे बढ़ रहे हैं। यहूदा इस्करियोती ने उस अविनाशी सामर्थ उसने क्या खो दिया अपने जीवन में। इस कारण मेरे को हमें समझना है कि लोग क्यों इस प्रकार से अपने जीवन में उस सामर्थ को खो देते हैं। कारण यही है कि उनको परमेश्वर के समय का ज्ञान होने का अभाव। क्योंकि यदि उनको मालूम चले जाए कि यही वो समय है कि हम सामर्थ को पा जाए तो अपनी जिंदगी में उस टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे फालतू चीजों और वो परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। क्योंकि मैंने बताया एलीशा को मालूम था यदि आज मैं सामर्थ को नहीं पाऊंगा, आज इस अभिषेक को नहीं पाऊंगा तो मैं व्यर्थ हो जाएगा, मेरी जिंदगी बेकार और सूखा हो जाएगा। इसलिए मैं दुगनी सामर्थ को पा करके ही मैं दम लूंगा। हालेलुया। आज हमें समझने की जरूरत है। आप गेहजी के विषय में आप अच्छे से जानते हैं कि गेहजी दूसरा राजा 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब नामान सूर्यानी चंगा हो गया और नामान सूर्यानी कोढ़ की बीमारी से जब चंगा हो गया तो नामान सूर्यानी मेरे को वह बहुत बड़ा सेनापति था। और नामान सूर्यानी ने क्या किया? एलीशा से जो कुछ तुझे चाहिए सब कुछ रख ले, सोने चांदी बहुमूल्य कपड़े सब रथ में लदा हुआ है, जितना तेरे रखना है रख ले। लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है एलीशा ने कहा जो कुछ तू लाया है सब कुछ तू वापस ले जा। हालेलुया। क्योंकि एक भी चीज तेरा मुझे नहीं चाहिए, सब वापस ले जा। देखिए दूसरा राजा 5 अध्याय से 26 पद को निकालिए, सब कुछ वापस ले जा। और तब इसका सेवक जो गेहजी था, मेरे को बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, वो सोचने लगता है इतनी बड़ी कोढ़ की बीमारी से चंगाई पाया है और मेरा सेवक मेरा स्वामी एलीशा इसे ऐसी जाने दे रहा है, ये कुछ ले चाहे मत ले किंतु मैं निश्चय उस रथ के पीछे हो लूंगा और कुछ ना कुछ उसके पास से मैं ले लूंगा। और रथ के पीछे हो लिया। और बाइबल बताती है किसी को उस रथ के पीछे भागते हुए देख करके ये नामान सूर्यानी जो कोढ़ से चंगाई पा गया था वो अपने रथ को रुकवाता है और कहता है कि क्या बात है तू रथ के पीछे क्यों दौड़ रहा है। और तब लिखा हुआ है गेहजी कहता है कि प्रेम देश से कुछ सेवक जो है परमेश्वर के जन जो है मेरे स्वामी एलीशा के पास आए हुए हैं और उनको भेंट देना है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है और मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। किंतु क्या एलीशा ने उसे भेजा था? नहीं भेजा था। और तब कहता है कि मेरे स्वामी ने मुझे आपके पास भेजा है। और तब जो है वो नामान सूर्यानी वो तो चंगाई पा चुका था, वो कहता है जो कुछ तुझे लेना है ले ले। और वो सोने चांदी बहुमूल्य कपड़ों को लेकर के जाकर के अपने घर में रखता है और अपने स्वामी एलीशा के पास खड़ा होता है। और एलीशा के पास जब खड़ा होता है और तब बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है एलीशा पूछता है तू कहां से आता है। और तब लिखा हुआ है गेहजी कहता है मैं तो कहीं नहीं, 26 पद को पढ़िए, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं पास था। और तब 26 पद पढ़ी। हाँ, उसने उससे कहा, और तब एलीशा ने कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर और जब वह पुरुष इधर मुंह फेर करके तुझसे मिलने को आता था, हाँ, अपने रथ पर से
उतरा, अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे तब मालूम से वह था। सारा हाल मुझे मालूम था। हाँ, क्या यह समय चांदी या वस्त्र क्या यह समय चांदी और वस्त्र या जैतून या दाख की बारी और जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल गाय बैल, और दास दासी लेने का है। दास और दासी लेने का है। हाँ, इस कारण से नामान का कोट हाँ, नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा और बना रहेगा। तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए क्या है? हालेलुया। मेरे को वहां पे लिखा है, एलीशा क्या कहता है, क्या ये समय सोने चांदी जलपाई जैतून कपड़े लेने का समय है? मेरे को आज आपको और मुझको जानना, ये टाइम नहीं है। हम जगत के अंत की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। पृथ्वी बहुत जल्दी क्या है? विनाश हो जाएगी, अंत हो जाएगा। और ये टाइम नहीं है कि हम संसार में हम जीवन व्यतीत करें, संसार के जैसा जीवन व्यतीत करें। और इस गेहजी के निजी स्वार्थ ने, अरे यार, निजी स्वार्थ के आदि ने इसको ऐसा अंधी कर दिया था कि इसने अपना सब कुछ वह गवा बैठा। परमेश्वर हृदय को जानता है, परमेश्वर मन को जानता है। इसकी खोज रहनी चाहिए कि मैं अपने गुरु से क्या 4 गुना सामर्थ को पा जाऊं, लेकिन उसकी खोज जो है एक नासमान धन, जो नष्ट होने वाला, जो बर्बाद होने वाला, जो संपत्ति, अरे जो खत्म होने वाली, जो सांसारिक अभिलाषाएं जो हमेशा हमेशा के लिए वह क्या है? खत्म होने वाली है। इसका ध्यान जो है उस नासमान वस्तु की ओर लगा रहा। और मैंने बताया, एक निजी स्वार्थ के लिए आज आप और मैं उस अभिषेक को खो देते हैं जो हमें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसकी इच्छा जो है उस परमेश्वर से दिव्य अलौकिक चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं थी, किंतु इसकी इच्छाएं जो है मानवीय अर्थात मनुष्य से कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए थी। आज आपकी और मेरी इच्छाएं किससे हैं? क्या हम चाहते हैं कि मनुष्य से हम आशीषों को पाएं, या हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हम आशीषों को पाएं? हालेलुया। मनुष्य से यदि आप आशीषों को पाएंगे, मनुष्य की आशीष अर्थात उसका धन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आशीषें जो दिव्य और अलौकिक हैं वह खत्म नहीं। हालेलुया। और आज इस गेहजी को चाहिए था कि गेहजी जो है उस गुरु की सामर्थ एलीशा से दुगनी सामर्थ वरन 4 गुने सामर्थ वह प्राप्त कर ले, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मैं मनुष्य से अर्थात नाबाद सूर्यानी मेरे सोना चांदी दे देगा, मैं धनी हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती यहोवा की सामर्थ खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने। हालेलुया। अरे बाइबल बताती, वचन में लिखा है, मेरे को धनी के धन बढ़ जाने से नहीं आता। आपका धन आपको स्वर्ग राज नहीं ले जाएगा। आपके धन आपकी बीमारी को चंगा नहीं कर सकता। आपका धन आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। आपके धन जो है आपको गद्दा दे सकता है लेकिन नींद नहीं दे सकता। आपको धन जो है आपके संसार की सारी प्रॉपर्टी दे सकता है, लेकिन आपको शांति आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। आप धन से संसार की कई सारी चीजों को बटोर सकते हैं, सुख सुविधाओं को, लेकिन आत्मिक सुख सुविधाओं को आप बटोर नहीं सकते। हालेलुया। धन से संसार की कई सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते। चंगा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन से आप कई सारे चीजों को आप फिर बटोर सकते हैं और कई सारी चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन धन से आप अपने जीवन के लिए उद्धार और पापों की क्षमा आप नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। पापों की क्षमा यदि किसी से होती तो अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उसके पवित्र नाम के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमारी नजर उस मानवीय धन पे ना हो, हमारी नजर उस अलौकिक दिव्य धन पे हो जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। और मैंने बताया, बहुत तेरे बार हम उस अभिषेक उस सामर्थ बर्बाद करते, फालतू की बातों को करते। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि वैध की बातें मत कीजिए, फालतू बातें मत कीजिए, है ना। किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को है ना विरुद्ध में बुड़बुड़ाइए मत, कुड़कुड़ाइए मत। आप अपने अंदर के अभिषेक को खत्म मत कीजिए, अपने जीवन को पाक और पवित्र रखिए, पारदर्शी जीवन व्यतीत कीजिए। मैंने कहा निर्दोष बनिए, पिछले सप्ताह मैंने बताया ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। कई कुंवारियां थी लेकिन मरियम के पास भेजा गया, क्यों? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के लिए तैयार था। हालेलुया। आप भी यदि अपने जीवन को तैयार करेंगे, परमेश्वर आपको उपयोगी बात बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज आप और मैं कर्म नहीं करते और फल चाहते हैं, फल मिल जाए, लेकिन मेरे को कदापि नहीं हो सकता। हालेलुया। वह संभव नहीं। जब तक इंसान बोए ना वह काट नहीं सकता। जब तक आप बोएंगे नहीं, परिश्रम नहीं करेंगे, तुम नहीं उठाएंगे, मेरे को कुछ भी चीजें आप काट नहीं सकते। हालेलुया। और इसलिए हमें समझना, मैंने बताया क्यों वहां पे मरियम के पास भेजा गया। वो अपने है ना
जीवन के कारण। और हमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी सामर्थ से परे काम करें और उसके गवाह। हालेलुया। उसकी महिमा करें। हम सब तरह के ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिंदगी भर ठंड बरसात सब होते रहेंगे, बीमारी तकलीफ परेशानी, मरते दम तक आपको बीमारी आती रहेगी। आप परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बगैर शर्त के परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यशायाह के पापों को क्षमा किया और फिर परमेश्वर पूछता है कौन जाएगा, कौन करके। यशायाह कहता है प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, मैंने तेरे पाप को क्षमा किया, अगर तू मेरे कामों को कर। परमेश्वर देखता है कौन मेरे कामों के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। कौन मेरे कामों के लिए ललायित है। इसलिए मैंने बताया सेवा खाली प्रसार करना ही नहीं, सेवा गीत गाना नहीं, सेवा बजाना नहीं, सेवा गाना ही नहीं, सेवा कई प्रकार की बात है। हालेलुया। कौन है जो उस परमेश्वर के कामों के करने के लिए इच्छा रखता है, परमेश्वर उनको उसके मनों के अनुसार उनको प्रतिफल, हालेलुया, उनको आगे बढ़ाता है, आशीषित करता है। हालेलुया। हर बड़े चीज की शुरुआत छोटे लेवल से होती है। हालेलुया। आप मुझे यहाँ देख रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारी छोटी चीजें हैं। हालेलुया। आप जानते हैं, है ना, जिस चर्च में मैं था, है ना, दरी बिछाना, है ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो पुराने हैं वो लोग जानते हैं, है ना, खाना बांटना, खाना नहीं बचने में खाली क्या है, ऐसी ही थोड़े से उसमें खा लेना, बहुत सारी चीजें, सारे चीजों से परमेश्वर गुजारा है। पैसे की कमी घटी क्या होती, परमेश्वर सारे परिस्थितियों से गुजारा है और तब कहीं जाकर के आज यहाँ परमेश्वर ने मुझे क्या, हालेलुया। और यदि उस टेस्ट, यदि उस परीक्षा में इसमें से यदि हम हो करके ना जाएं और यदि परखे ना जाएं तो किसी प्रकार से हम बोलना चाहिए कि शुद्ध और ताया हुआ हम क्या नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर टेस्ट करता है, परमेश्वर परखता है, परमेश्वर देखता है हाँ ये सच में विश्वास योग्य, सच में ये ईमानदार है, सच में ये मेरे कामों के लिए, है ना। वहाँ पे ये नहीं कि नहीं मैं प्रसार, है ना, ये नहीं कि मैं शुरू से प्रसार कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं शुरू से मैं गाना गा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं शुरू से मैंने क्या बजाना सीख लिया, किंतु वो सारे चीजों को जब परमेश्वर देखता है तब परमेश्वर किसी व्यक्ति को क्या आगे, हालेलुया। ऐसे ही लोग क्या है आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बाइबल बताती है मसीह यीशु में तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ। हालेलुया। यहाँ पे एलीशा क्या कर रहा था, वो खड़े हो गया, गुरु अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूं ना आपके साथ, इसलिए मैं हूं ना, हटा दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप तो ना बोलिए। हालेलुया। वो क्या करता था, वो हाथ पाँव धुलाता था, बैग उठाता था, सेवा टहल करता था। एलिया कहता है जा करके वहां देख कर क्या पानी आ रहा है नहीं गिर रहा है, गिर रहा है नहीं गिर रहा है, एक बार क्या, दो बार क्या, तीन बार क्या, अरे पानी नहीं आ रहा है, क्यों बार बार आप भेज रहे मुझे। उसने ऐसा, हालेलुया, आज्ञाकारी रहा। 7 बार वो जा करके पहाड़ में गया और पहाड़ में देखता गया, देखता गया, देखता गया, 6वीं बार हो गया, 7वां बार कहता हाँ मनुष्य का हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तब वो दुगनी आशीष को पाया, दुगनी सामर्थ उसने, हालेलुया। इसलिए मैंने बताया बगैर मेहनत करे, बगैर परिश्रम करे, बगैर दुख उठाए, बगैर परमेश्वर के सम्मुख बैठे आप किसी प्रकार से सामर्थ अभिषेक किसी भी चीजों को आप प्राप्त करने की आप क्या इच्छा करते हैं तो वो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर के दुख उठाना सीखें, बैठिए उसके चरणों में, और आपकी, मैंने बताया आपकी लालसाएं जो संसारिक धन प्राप्त करने के लिए, आपकी लालसाएं जो है उस दैवी धन प्राप्त करने के लिए जो कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करके अपने सिर को झुकाएंगे और सारी बातों को परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू ग्लोरी गॉड। चौथा जो है जो आने वाला है, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड। चौथा जो है और जो आने वाला है, चौथा जो है और जो आने वाला है, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। जैसा दाऊद राजा कहता है कि मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, मुझे समझ दे कि मैं समझदार हो जाऊं, तेरे वचन के द्वारा मैं समझदार हो जाऊं।
तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों मोहरों से बढ़कर। हाँ परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक आंखों को खोला और सारा चीज आपने स्पष्ट किया, सब कुछ हमारे सामने रखा। एक संसारिक आशीष और एक दैवी आशीष जो आपकी ओर से मिलते हैं। पवित्र आत्मा कार्य कर, हर एक वे लोग जिन्होंने इन वचनों को सुना है, हर एक के हृदय में वचन अधिकारी से काम करे। पवित्र आत्मा इसी घड़ी कार्य कीजिए पर इसी घड़ी वो हम आपको आमंत्रित करते और हर एक के बंद दरवाजों को हम खोलते हैं, हर एक के चट्टान हृदय को हम तोड़ते हैं और हर एक के हृदय में आप वास कीजिए। हर एक उस डार्कनेस प्लेस, हर एक अंधकार के स्थान को उनके जीवन से दूर कीजिए और साफ कीजिए, उज्जवल कीजिए और ये वचन हर एक के हृदय में अधिकारी से और हर एक लोग परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, एक धर्मी जीवन व्यतीत कर सके, एक पवित्रता से जीवन व्यतीत कर सके, आपके भय में चल सके। कोई भी निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए वो आगे न बढ़े, किंतु दैवी सामर्थ को प्राप्त करने के लिए आपकी महिमा कर। मुझे हर एक के दिशा को परमेश्वर एक कर, उसके लक्ष्य को एक कर परमेश्वर, उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य, उसकी योजनाएं आपकी योजना हो जाए और हर एक को वो आदर का पात्र बना जिसे स्वामी आए और इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप काम कर रहे हैं, हर एक के जीवन में आपकी आत्मा काम कर रही है, हम धन्यवाद। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप काम कर रहे हैं, धन्यवाद। हर एक के जीवन में यीशु मसीह आप काम कर रहे हैं, आप हर एक को संभालिए, हर एक की रक्षा, हर एक की सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। ये आंख, ये परमेश्वर सारे वचन के आंखों में एक परमेश्वर को ज्योति की तरह, एक दर्पण की तरह, एक प्रकाश की तरह परमेश्वर प्रकाशित होने वाला और इन वचनों के द्वारा हर एक का जीवन आशीष दया करता है। से कोई भी सामर्थ से वंचित ना हो, तो हर एक आपकी सामर्थ को पाए और आपके नाम से बड़े बड़े काम करें। ऐसी आशीष, ऐसी जितनी बातों को हमने ली उसे सारा आदर इस जलाल पर हम यीशु के नाम से आमीन।